आदमी कोई काम नहीं करता, वो एक काम करता है। का जानता नहीं? हल्ला। जो आदमी कोई काम नहीं करता, हल्ला बहुत करता है। जितने राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, राजाओं ने सीता जी को राम जी के निकट खड़े देखा, राजा लगे सब गाल बजाने। धनुष तोड़ने से क्या होगा? हमारे रहते कौन कन्या को लेके चला जाएगा? हम देखते हैं। यदि महाराज जनक सहायता कर ले तो हम दोनों बच्चों को परास्त कर दें। अरे जनक जी क्यों सहायता करने जाएंगे भाई? है? कोई कहता है पकड़ लो, कोई कहता है बांध लो, मार दो। लक्ष्मण जी सुने तो राम जी से कहें, भैया ये राजा जी लोग हमसे मिलना चाहते हैं, आज्ञा हो तो चला जाऊं। राम जी बोले शांत रहो, इन राजाओं को शांत करने के लिए एक बाबा जी चल दिए हैं, बस वो बाबा जी पहुंचने ही वाले होंगे थोड़ी देर में। और जैसे अभी राम जी कहे, गोस्वामी जी कहते हैं, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर तपस्या में बैठे थे। जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा वर्तमान में उड़ीसा प्रांत में महेंद्र नाम की पर्वतमाला है। जैसे विंध्य पर्वतमाला है उत्तर प्रदेश में, आप देखें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विंध्य अरावली पर्वतमाला है। उसी प्रकार उड़ीसा प्रांत में महेंद्र नाम की पर्वतमाला है। महेंद्र पर्वत पर श्री परशुराम जी तपस्या में बैठे थे। धनुष के टूटने की टंकार भरे भुवन घोर कठोर रव रविबाज तजिमार विचले। पूरा का पूरा ब्रह्मांड उस ध्वनि से गुंजायमान हो गया। परशुराम जी के भी कानों में वो आवाज आई और परशुराम जी को समझते विलंब नहीं लगा कि ये भगवान शिव के पिनाक के टूटने की ध्वनि है। तो शिव जी के पिनाक के टूटने से परशुराम जी को आवेश क्यों आया? भाई धनुष टूटा तो इसमें परशुराम जी क्यों आवेश में आ गए? तो ये शिव जी का पिनाक पहले परशुराम जी के ही पास था। परशुराम जी के पास दो दो धनुष थे। भगवान श्री हरि का धनुष अजगौ और भगवान शिव का धनुष पिनाक। एक आदमी दो दो धनुष लेके कैसे चलेगा? तो जनक जी महाराज के पास परशुराम जी ने शिव जी के पिनाक को सुरक्षित कराया कि ये मेरी अमानत आप अपने पास सुरक्षित रखिए, हम बाद में ले जाएंगे। अब आपके पास कोई अपना वस्तु सामान रखे और आप उसको दांव पे लगा देंगे? आपसे एक बात कहें, बड़ी गूढ़ बात। जनक जी महाराज का प्रण धनुष तोड़ने का नहीं था। क्यों धनुष तोड़वाएंगे? जनक जी महाराज का केवल इतना प्रण था कि जो धनुष को उठाएगा, उसको झुकाएगा और उसकी डोरी चढ़ा देगा, उसी से जानकी जी का विवाह होगा। तो ये तोड़ने वाली बात कहां से आ गई? जब सीता मैया रंग भूमि में प्रवेश की तो मां के अलौकिक शोभा को देखकर जितने नर नारी थे वहां सब मोहित हो गए। मोहित होने का अर्थ है गति बाधित हो जाना, विचार करने की शक्ति समाप्त हो जाना। जिन बंदी जनों को जनक जी ने कहा कि मेरा प्रण सुनाया जाए, उन बंदी जनों की भी गति बाधित हो गई थी। वो भी मोह में घिर गए। प्रण था धनुष उठाकर प्रतंचा चढ़ाने का। बंदी जन इतने मोहित हो गए कि जनक जी से एक कदम आगे बढ़ के बोल गए, राज समाज आज जोई तोड़ा। जब बंदी जन तोड़ने को बोल दिए तो महाराज जनक बोले तो फंसा दिए सब। अब बोल दिए तो बोल दिए। बड़ा आदमी बोल करके वापस नहीं लौटता। धनुष टूटा, परशुराम जी पहुंचे। यहां गोस्वामी जी स्वरूप का वर्णन करते हैं, गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। गोरा शरीर है, भस्म का लेपन है, विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है।
ये जो ललाट है ना, जिसका जितना बड़ा ललाट वो उतना सौभाग्यशाली। बाल उड़ने के बाद तो यहां तक दिखाई पड़ता है, लेकिन यदि ललाट बड़ा है तो वो बड़ा दिखाई देना चाहिए। विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है, वक्षस्थल पर सुंदर यज्ञोपवीत है, कमर में मृग चर्म है, एक हाथ में अजगव पकड़े हैं, कमर में फरसा लगा है, सिर पर जटाओं का मुकुट है, गोरे हैं लेकिन क्रोध के कारण रिस बस कछुक अरुण हुई आवा। गोरा व्यक्ति क्रोध में आता है तो चेहरा लाल हो जाता है। परशुराम जी थोड़े लाल हैं, यानी क्रोध में है। आए परशुराम जी को देखते जितने राजा थे वहां पर, सारे राजा लगे करन सब दंड प्रणाम। सारे राजा अपने अपने पिताजी का नाम लेके कतारबद्ध होकर परशुराम जी को दंड प्रणाम करने लगे। भय के मारे जनक जी महाराज आकर मिले, विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर आए, परशुराम जी से आकर मिले हैं। राम लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को प्रणाम किया है। परशुराम जी ने जनक जी से पूछा, जनक पहले उत्तर दो कि तुम्हारी सभा में आज इतने राजा क्यों आए हैं? देखिए, उस समय का एक नियम बताऊं। उस समय एक नियम था कि धरती पर किसी को भी क्षत्रिय सम्मेलन कराना हो तो पहले परशुराम जी से अनुमति लेनी पड़ती थी। आज की भाषा में कहें तो जब तक परशुराम जी एनओसी नहीं देते थे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तब तक कोई क्षत्रिय सम्मेलन कराने वाला नहीं था। यहां परशुराम जी के पास एप्लीकेशन ही नहीं गया और यहां आयोजन हो गया। पूछे इतने राजा क्यों आए हैं? जनक जी ने पूरी बात बताई। प्रभु, ये सब राजा मेरी बिटिया के स्वयंवर में आए हैं। शिव के पिनाक को स्वयंवर के केंद्र में रखा गया था, ये राजा उसी में भाग लेने आए हैं। अभी इतना जनक जी ने कहा, तब तक टूटे हुए पिनाक के खंड पर दृष्टि चली गई। पहले से क्रोध तो था ही, जैसे दृष्टि गई ऐसा लगा मानो किसी ने अग्नि में घी डाल दिया। क्रोध और फपक पड़ा, लाल लाल आंखें हो गई। परशुराम जी बोले, जड़ जनक शीघ्र बताओ किसने किया है ये, निकाल करके बाहर करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है मैं वहां तक की धरती पलट दूंगा। भी अब जब जनक जी महाराज से परशुराम जी ये बात बोले ना, जनक जी तो कांप गए। जितने राजा वहां आए थे जिनसे धनुष हिला तक नहीं था, वो राजा भीतर भीतर बड़े प्रसन्न भय, बच गए आज। अपने बगल वाले राजा से बोलने लगे, तुम क्या समझते थे हमारे में पावर नहीं है, हमारे में बल नहीं है? ये तो कहो हमारी दूरदर्शिता थी कि हम पहले ही जान गए थे कि ये बवाल होने वाला है। जान के हम मन में रख ली और चुपचाप गए, नाटक करके चले आए, तोड़े ही नहीं, हम प्रयास ही नहीं किए। तो हम चाहते धनुष न टूटता। बगल वाला बोला, तो हम क्या सही में तोड़ने गए थे? कहा, हम वही जानते थे। अपने अपने मन में अपने अपने भगवान से बोलते, जय हो प्रभु, बचा लिया हमको आपने। यदि टूट गया होता तो हमसे बाबा जी छोड़ते नहीं। आज सारे राजा स्तब्ध हैं। सुनैना जी मन ही मन रोने लगी, ब्रह्मा जी ने बनी हुई बात बिगाड़ दी। मेरी मां किशोरी जी भयभीत हो गई। सबको भयभीत जब देखा राम जी ने, तो राम जी स्वयं आगे आए। मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं माई बाप, बताने से बचा जाए, छपिए मत, छुपिए। किसी महापुरुष के श्रीमुख वचन है, छपने से बचा जाए, छुपा जाए। आप ही सुना रहे थे ना?
इतना बड़ा व्यवहार भया, लेकिन राम जी जिन्होंने किया, राम जी के श्रीमुख वचन सुनिए, राम जी क्या कहते हैं। हे नाथ, इस पिनाक को तोड़ने वाला, भंजने वाला कौन होगा? होई केऊ एक दास तुम्हारा। राम जी कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा कार्य वही कर सकता है जिस पर आपकी कृपा हो। आपके कृपा के बिना यह कार्य संभव होने वाला नहीं है। और आपकी कृपा किस पर होगी? तो आपकी कृपा आपके दास पर होगी। प्रभु, इस कार्य को करने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। और इतना कहने के बाद यह भी संकेत करते हैं कि वो दास मैं हूं। आय सुकाह कहिय कि न मोहि। कहते क्या आज्ञा है, कहिए मुझे। राम जी सीधा सीधा कह सकते थे कि मैंने किया, लेकिन आपसे कहूं, ये जो मैं है ना, यही मैं समाप्त कर देता है। कई लोग तो सवेरे से लेकर रात तक बकरा इस मैं करते हैं। मैं महाराज, मैं। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, मैना ने, मैना जानता नहीं सब है ना, चिड़िया का नाम है मैना। मैना ने मैं ना कहा। मैना कहती है मैं ना, मैं नहीं। मैना ने मैं ना कहा, मोल भयो 10-20। अब बकरे ने मैं कहा, तो कबीर कटायो शीश। मैना मैं नहीं कहती है तो मोल बढ़ गया। बकरा दिन भर मैं, आदमी दिन भर। कहां है अरुण भैया? अरुण भैया हमारे लोग कांटा तराजू लेके समान वजन करते हैं। महाराज बहुत बिजी हूं। अरे ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, अब सोच समझ कर तू उत्तर दे। का महाराज, हाथ तौलते हैं, ये हाथ तौलते हैं या तू तौलता है? ये मुख बोलता है या तू बोलता है? पैर तुम खुद हो या पैर हैं तुम्हारे, सोच समझ कर अब समझा दे प्यारे। का पैर डोलते हैं, ये पैर डोलते हैं या तू डोलता है? मुख बोलता है या तू बोलता है? लोग कहते हैं भैया तनिक हमारे बारे में बता दीजिएगा। बताने से बचिए माई बाप, जिसको जानना है वो सब जान रहा है, और जो बता रहा है वो अपने आप को समाप्त कर रहा है। बताने से बचिए। राम जी ने इतना बड़ा कार्य किया, भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि मैंने किया। आप दर्शन करिए, इसमें भी राम जी कहते हैं कि आपकी कृपा से हुआ है, आपकी कृपा आपके दास पर होगी, ये आपके दास ने किया है। कहिए क्या आज्ञा है? लेकिन आपको बताऊं, क्रोध पहले काम करता है, विचार करने की शक्ति को समाप्त कर देता है।
क्रोध में मनुष्य श्रेष्ठ विचार नहीं कर सकता। इतनी बात राम जी की परशुराम जी के समझ में नहीं आई। राम जी ने कहा आपके दास ने किया है, आज्ञा करिए। परशुराम जी कहे राम सेवक सो जो करे सेवक आई, परंतु यहां अरि करनी करी करी लड़ाई। सेवक वो जो सेवा का कार्य करे। इस पिनाक को जिसने तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। निकाल करके बाहर करो, निकाल करके बाहर करो, नहीं तो जितने राजा आए हैं सबको मारूंगा। राजाओं की धड़कन बढ़ गई, दुखी अब क्या होगा। ये राम जी भी पहेलियां बुझा रहे हैं। सीधा सीधा बोलना चाहिए कि हमने तोड़ा है, बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे। अब राम जी कहें का तो लक्ष्मण जी सोचे कि लगता अब हमको समझाना पड़ेगा। भैया के समझाने से बात बनने वाली नहीं है। लक्ष्मण जी आए, मुस्कुराए, प्रणाम किए और बोले मुनिवर आप धनुष के टूटने पर आए हैं, लेकिन एक बात बताइए, मैं जब छोटा था बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई। बचपन में मैं रोज एक धनु ही तोड़ता था। कबहु न असर सकीन गुसाई, लेकिन आज तक किसी भी मेरे द्वारा तोड़े हुए धनुष पर आप दौड़ कर नहीं आए। यही धनु पर ममता के हेतु, इसी धनुष पर आपका इतना प्रेम, इतनी ममता क्यों बन गई। जैसे लक्ष्मण जी बोले, परशुराम जी और आवेश में आगे बोले, रे इंद्र बालक तू काल के वशीभूत हो गया है। शिव के पिनाक की तुलना तो मूर्ख छोटे से धनु ही से करता है। लक्ष्मण जी बोले बाबा जी धनु ही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का काम बाण चलाना है। टूट गया, पुराना था। लक्ष्मण जी बोले भैया ने तोड़ा नहीं है, छुअत टूट। ये देखिए लक्ष्मण जी क्या बोले, छुअत टूट, मतलब इतना कमजोर था, इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मेरे भैया ने केवल छुआ टूट गया। हम लोग क्यों अभिमान करें कि हम लोगों ने तोड़ दिया। ये कोई अभिमान करने वाली बात है। परशुराम जी बोली फरसा देख रहा है, 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूं, 21 बार बालक जान के तुझे नहीं मार रहा हूं मैं। लक्ष्मण जी बोले पहली बार कोई वीर मिला जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। कहे दूसरे पर भरोसे नहीं कि ठीक से बोलीहन कि ना बोलीहन। मान लो कुछ छूट गई तो अपने बताओ, कहो फिर आ गया बताने वाली बात। बतावे से बचल जाओ हो। लक्ष्मण जी कहते हैं पहली बार कोई मिला जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से कर रहा है। परशुराम जी हम कोई कुम्हड़े की बतियां नहीं हैं जो हाथ की तर्जनी देख के डर जाएंगे। आप बार बार ये परशु मत दिखाइए हमको। हम लोग जिस वंश से आते हैं, हमारे वंश पर में गाय पर और ब्राह्मण पर प्रहार करना वर्जित है। ब्राह्मण और गाय पर प्रहार नहीं करते। क्यों? नुकसान दोनों में हमारा है। आप ब्राह्मण हैं, हम यदि युद्ध में आपको मार डाले तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। युद्ध में यदि आपसे हार गए तो क्षत्रिय होकर युद्ध में पराजित होना हमारे कुल में कलंक लग जाएगा। नुकसान केवल हमारा होना है। इसलिए आप कितना भी ललकारे, हम आपसे लड़ेंगे नहीं। लक्ष्मण जी की बात सुने परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले, विश्वामित्र तुम्हारा यह शिष्य देखने में जितना गोरा है भीतर का उतना काला है। ये सीधा बोलता ही नहीं है। राम जी बोले मुनिवर बुद्धिमान लोग बच्चों की बात पर ध्यान नहीं दिया करते। लक्ष्मण अभी दूध मुहा बच्चा है। तब तक लक्ष्मण जी बोले टूटा है तो जुड़वा लीजिए, सामने पड़ा है, किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। परशुराम जी बोले देखो फिर बोला, देखे फिर बोला है। राम जी बोले मुनिवर अपराध ही कर रहा है और क्रोध आप मेरे पे कर रहे हैं। यहां एक सिद्धांत समझिएगा। राम जी ने बड़ी अच्छी बात कही वर्तमान युग के लिए। वो समय चला गया माई बाप
बुरा मत मानिएगा, वो समय चला गया जब कोई एक गाल पे चाटा मारता था तो दूसरा गाल दीजिए। यदि आप दीजिएगा तो इतना थपरिया देगा कि पूरा गाल सूज जाएगा आपका। मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं, यह राम जी कहते हैं जीवन में सीधा होना चाहिए, लेकिन इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि लोग आपके सीधापन का दुरुपयोग करने लगे। उसके लिए सामने वाले में भय अवश्य होना चाहिए। राम जी कहते हैं गुनाह लखन कर, अपराध लक्ष्मण कर रहा है और हम पर रोसु, मेरे पर क्रोध, कतहु सुधायहु ते बड़ दोषु। कहीं कहीं सीधा होना भी दुर्गुण हो जाता है। मैं सीधा हूं और आप मेरे पर क्रोध कर रहे हैं। परशुराम जी युद्ध के लिए ललकारते हैं। राम जी बोले, मुनिवर हमारे आप में क्या बराबरी है, हम आपसे कैसे युद्ध करेंगे? मेरा नाम आपके नाम से छोटा है, मेरा नाम केवल राम, आपका नाम परशुराम। वय में आप मेरे से बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, जाति में आप मेरे से बड़े हैं, आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हमारी आपकी कोई तुलना है? लेकिन क्रोध में सीधी सीधी बातें भी समझ में नहीं आती। परशुराम जी शांत होने का नाम नहीं लेते। तब मेरे प्रभु श्री राम ने कहा, मुनिवर मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है। लक्ष्मण ने कहा आपसे, मैं भी कहता हूं पुराना था टूट गया। और रही बात युद्ध की, आप तब से युद्ध की बात करते हैं, तो सुनिए, कहूं स्वभाव न कुल ही प्रशंसी। मैं अपने कुल खानदान की प्रशंसा नहीं करता हूं, अपना रघुवंशी हूं, रघुवंशियों का स्वभाव बता रहा हूं। हमारे सामने यदि युद्ध में काल भी आकर खड़ा हो जाए मुनिदेव, तो रघुवंशी काल को भी पीठ नहीं दिखाता है। हम काल से भी युद्ध करने की शक्ति रखते हैं। कालहु डर ही न रन रघुवंशी। लेकिन जो रघुवंशी काल से भी युद्ध कर सकता है, वही रघुवंशी राम आपसे युद्ध नहीं करेगा। हम आपके चरणों में बैठेंगे। क्यों? हम जानते हैं जो ब्राह्मण का आदर सत्कार करता है, ब्राह्मण में निष्ठा रखता है, वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूं मुनिवर, मैं लड़ूंगा नहीं आपसे। परशुराम जी सुने कि ब्राह्मण में इतनी निष्ठा, भगवान छोड़ के कोई नहीं हो सकता है। पता कैसे चलेगा ये भगवान है? परशुराम जी के पास भगवान श्री हरि का धनुष अजगव था। धनुष पर उसकी डोरी बंधी नहीं रहती है, डोरी एक छोर में बंधी रहती है और पूरी डोरी धनुष में लिपटी रहती है। युद्ध के पहले धनुष का स्वामी डोरी को निकाल के धनुष को झुका के फिर पतंचा चढ़ाता है, फिर युद्ध करता है। भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर कोई डोरी चढ़ा नहीं सकता। परशुराम जी सोचे यदि भगवान होंगे तो इस अजगव की प्रतंचा चढ़ा देंगे। कहा, राम ये रमापति का धनुष है, लीजिए, खींचिए और मेरे संशय को समाप्त करिए। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, बाबा कहते हैं, देता चाप आपो ही चढ़ी गया, परशुराम मन विस्मय भयउ, परशुराम मन विस्मय भयउ, परशुराम मन विस्मय भयउ। जैसे राम जी ने धनुष लिया, देत चाप आप ही चढ़ी गयऊ। भगवान ने धनुष पकड़ा और उसकी प्रतंचा अपने आप चढ़ गई। ये देखकर परशुराम जी के मन में विस्मय भाव भया। यहां पर 9 बार राम जी की जय जयकार करके
दोनों भाइयों से क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। राम लक्ष्मण जी से क्षमा याचना करके परशुराम जी तप करने के लिए चले गए। परशुराम जी के जाने के बाद विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, रहा विवाह चाप आधीना। महाराज, धनुष के टूटने के साथ विवाह तो संपन्न हो गया। एक बात देखिए, अब एक निवेदन करें, यदि आप बड़े हैं तो आपके व्यवहार में आपका बड़प्पन दिखाई देना चाहिए। आदरणीय, आप यदि बड़े हैं, भगवान ने आपको उस योग्य बनाया है, तो आपके घर के मंगल कार्य में वो उत्साह उछाई दर्शन होना चाहिए। एक आदमी मिला, दिन में ब्याह कर रहा था लड़के का, इकलौता लड़का। हमने पूछा, कहो सबके घरे ब्याह रात में होता है, तो दिन में? महाराज रात में करेंगे, लाइट का खर्चा बढ़ जाएगा, कम से कम लाइट का खर्चा तो बचेगा। हमने कहा, एमडी है क्या आप? बोले जी महाराज। लेकिन वो एमडी का मतलब जाने नहीं, वो समझ रहे थे हम मैनेजिंग डायरेक्टर बोल रहे हैं, हम मानसिक दरिद्र बोल रहे थे उनको। बड़े हैं तो दिखाई पड़ना चाहिए। विवाह तो हो ही गया, स्वयंवर था, स्वयंवर का विवाह ऐसे ही होता है। धनुष टूटा, विवाह संपन्न। टूटत ही धनु भयउ विवाह। लेकिन विश्वामित्र जी सोचे, राम जी चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, किसी अनाथ के बच्चे नहीं है। अनाथ नहीं राम जी, राम जी के पिताजी चक्रवर्ती सम्राट हैं। चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र का विवाह उसी स्वरूप में होना चाहिए। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा, विधिवत व्यवहार करने के लिए आप दूतों को पत्र देकर भेजिए अयोध्या, जिससे महाराज दशरथ बारात लेकर आवे और फिर आप धूमधाम से विवाह करिए। अरे चिट्ठी बा सरकार के नाम, दूत पहुंचे दूत रामपुर पावन। नगर देखकर हर्षित भय श्री चक्रवर्ती जी महाराज के दरबार के द्वार में पहुंचे। महाराज बुलवाए, दूतों ने पत्र दिया, महाराज स्वयं उतरकर पत्र लिए। मुदित महीप आप उठी लिए। देखिए, प्रेम में नियम समाप्त हो जाते हैं। क्षमा करिएगा, जहां नियम बना हुआ है वहां प्रेम नहीं होता है। प्रेम जब पराकाष्ठा पर पहुंचता है, फिर नियम समाप्त हो जाते हैं। आप सुने होंगे, महापुरुष पद गाते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर अरे प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर जन का मान न टलते देखा। ये क्या प्रेम! महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं। मर्यादा कहती है कि महाराज अपने आसन पर बैठे रहते, मंत्रीगण सचिव लोग दूतों से पत्र लेते और ले जाकर चक्रवर्ती जी के हाथ में देते। परंतु महाराज ने सुना कि मेरे राम लक्ष्मण के बारे में उनकी चर्चा, उनके बारे में पत्र आया है। महाराज स्वयं उतरकर पत्र लिए। पत्र लेकर महाराज पढ़े, पढ़कर इतने भाव विभोर हो गए हैं। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बारे जलोचन बाचत पाते, पुलक गात आई भरी छाती। महाराज पत्र खोले, मन में पढ़ना प्रारंभ किए, पढ़ते जा रहे हैं और नेत्र से प्रेम के अश्रु झरझरा रहे हैं। आपके सामने ऐसा कोई व्यक्ति ऐसे इस भाव में पत्र पढ़े तो आपके मन में भी भाव होगा कि न जाने उसमें क्या क्या लिखा है। महाराज इतने भाव में आ गए। अब सभा के जितने लोग थे दशरथ जी के महाराज के, वो सारे सभा के लोग व्याकुल। आखिर ऐसा क्या लिखा है उस पत्र में? सभा के लोगों ने महाराज से प्रार्थना किया,
महाराज एक बार हमको भी सुना दीजिए ना। तो गोस्वामी जी कहते हैं, पूनी धरि धीर पत्रिका बाची, हर से सभा बात सुनी साची। महाराज ने दूसरी बार पढ़कर अपने सभा के लोगों को सुनाया। खैर अब तो पत्र का समय ही समाप्त हो गया। पत्र लेखन हम लोग पढ़ते थे तो एक विषय रहता था पत्र लेखन का, अंग्रेजी में और हिंदी में। अब तो सरकारी विभाग में भी बहुत कम पत्राचार का व्यवहार है गया, सब ईमेल भेजने लगे अब। लेकिन जो पुराने लोग होंगे उनको आज भी स्मरण में होगा, जब किसी प्रियतम का पत्र आता था तो उसको पढ़ने में जो सुख प्राप्त होता था वो अव्याख्य है। आदमी एक ही पत्र को कई बार पढ़ता था। भाई साहब बोल रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं ना। सीढ़ी के पीछे छिप के पढ़ता था, घर के पिछवाड़ी जाके पढ़ता था, बगीचे में जाके पढ़ता था, एक ही बतिया। महाराज 2 बार पढ़ लिए, फिर सोच रहे फिर कोई कही देता तो एक बार और पढ़ के सुना देता। तब तक भरत जी आ गए, आकर कहे, पिताजी भैया के बारे में कोई सूचना आई है का? बोले आओ आओ सुनाओ थे, आओ आओ। तीसरी बार भरत जी को पढ़ के सुनाया। महाराज आनंद में है। दूतों को बुलाकर महाराज ने निकट बिठाया और चक्रवर्ती जी कहते हैं, भैया कहु कुशल दुबारे, तुमनी के निज नयन निहारे। कहते हैं भैया आप सबसे पहले ये बताओ, हमारे दोनों लड़का कुशल है ना? आप लोग अपनी आंखों से देखे हैं ना, कुशल है ना दोनों? ये कहिए हमारे दोनों बच्चों को जनक जी महाराज कैसे पहचाने? दूत कहते महाराज सूर्य को परिचय की आवश्यकता नहीं होती। आज आपके दोनों बच्चों के प्रकाश के आगे सूर्य का प्रकाश धूमिल हो गया है। आज आपके बच्चों का पहचान पूरा भूमंडल कर रहा है। जिस कार्य को धरती का कोई राजा नहीं कर सका, उस कार्य को आपके राम ने करके दिखा दिया है। महाराज आपके राम ने समस्त राजाओं को एक ही बार में परास्त कर दिया। वस्तुतः आपसे मैं निवेदन करूं, ये धनुष यज्ञ जो रचना भई, ये 3 महापुरुषों की चिंतन का परिणाम था। कौन? परशुराम, विश्वामित्र जी, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी और जनक जी के पुरोहित सतानंद जी महाराज। इन 3 महापुरुषों ने मंत्रणा की कि ऐसा कोई व्यवहार किया जाए कि राम जी एक ही बार में धरती के समस्त राजाओं को परास्त करके विश्व विजेता बन जाए। तो कैसे होगा? सतानंद जी ने कहा कि महाराज को प्रेरित करके मैं धनुष यज्ञ की रचना करवाऊंगा, जिसमें दीप दीप के राजा आएंगे। विश्वामित्र जी ने जिम्मेदारी ली कि मैं राम जी को अयोध्या से निकालकर मिथिला पहुंचाऊंगा। और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ जी को जहां तक मैं जानता हूं वो राम जी को देने के लिए तैयार नहीं होंगे। यदि महाराज दशरथ आनाकानी करेंगे तो राम जी को अयोध्या से बाहर निकालने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैं किसी तरह बाहर निकलवाऊंगा। इन 3 महापुरुषों की रचना का परिणाम धनुष यज्ञ भया। सरकार जो हो रहा है होने दीजिए, सब होगा। हनुमान जी सब करेंगे, आप बैठ के खाली कथा सुनिए। हम आपको सुनाने ना आए हैं, हम तब से आंख ढूंढ रहे हैं कहां गए सरकार। असल में इतना सरकार कपारे ऊपर लाद लिए है ना, आप सोच सकते हैं अकेले एक आदमी इतना बड़ा आयोजन करा रहा है?
सोच सकते हैं? फ्रॉम टॉप टू बॉटम सिंगल हैंड सरकार संभाल रहे हैं। यहां से लेकर कथा से लेकर भंडारे तक पूरी व्यवस्था अकेले सरकार कर रहे हैं। हम तो सरकार की ऊर्जा को प्रणाम करते हैं। लेकिन जौना खाती आज बने हुए हेराता। पहने 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 गुरुदेव भगवान बड़े आनंद में। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? कहीं सब हम भुलाई नहीं की। 3 महापुरुषों की रचना, दूतों ने प्रशंसा की राम जी की। महाराज इतने आनंद में आए, ऐ दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। प्रेम से परिपूर्ण, राम जी के प्रताप से परिपूर्ण, राम जी के वीर ऐश्वर्य से परिपूर्ण इस रचनात्मक वाक्य को सुनकर दूतों के मुख से महाराज चक्रवर्ती जी आनंद में आ गए। तुरंत महाराज अपने गले का हार निकालकर दूतों पर न्यौछावरी लुटा दिए। जैसे महाराज ने आभूषण लुटाया दूतों पर, दूतों ने आभूषण को उठाकर महाराज के चरणों में रखकर कहा, महाराज हम मिथिला से आए हैं और हमारे मिथिला में बेटी के घर का पानी पीना भी पाप कहा गया है, हम आपसे कुछ लेंगे नहीं महाराज। दशरथ जी ने कहा, बेटी तो जनक जी की है, आप तो दूत हैं। दूतों ने कहा, महाराज संबंध मानने का होता है। आज तक किशोरी जी ने हम लोगों को कभी नाम लेकर नहीं पुकारा। हमारी किशोरी जी ने हमको आज तक काका ही कह के पुकारा है, और यदि हम किशोरी जी के काका हुए तो किशोरी हमारी बेटी न हो गई। महाराज आप ही कहिए, बिटिया के घर से कैसे ले लिया? कही अनीति ते मुंह दही काना, अनीति कहे कि कान बंद कर लिए। महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए। देखिए, हमारा सेवक हमारे जीवन का परिचय देता है। हम क्या हैं, हमारे घर के सेवक से मिलने से हमारे बारे में पता चल जाएगा। दूतों के इस भाव को देखकर चक्रवर्ती दशरथ जी की पूरी सभा जनक जी महाराज की जय जयकार करने लगी। जिस महाराज के सेवक के इतने दिव्य विचार हैं, उस महाराज का कितना दिव्य विचार होगा। बोलिए जनक जी महाराज की जय। पत्र जैसे मिला, अब बताइए दशरथ जी महाराज सबसे पहले कहां गए होंगे? इतनी बड़ी खुशखबरी मिली महल के द्वार दरबार में, तो महाराज दरबार से निकल के सबसे पहले कहां गए होंगे? कहीं सबे महारानी के पास। हाँ, आजकल के लोग तुम भीतरे जाइए, लेकिन चक्रवर्ती जी महारानियों के पास नहीं गए। देखिए, यदि आपके जीवन में कोई मंगल उत्सव का दिन आ रहा है तो सबसे पहले उसका स्मरण करना चाहिए जिसके कारण ये दिन दिखाई पड़ा है। शबरी हे रण रंग धीर रघुबीर जी। 8वां दिन गावल जाई, अभी झलक दे तनी अभी खाली। शबरी हे रण रंग धीर रघुबीर जी, निर्गुण सगुण सकार। अरे सरकार तरसे दर्शन खातिर,
अखिया हमार सरकार तरसे दर्शन खातिर अखिया हमार। सबरी भगवान श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी, राम जी आए, दिखाई पड़े। शबरी को किसकी याद आई? शबरी देखी कि राम गृह आए, देखते मुनि के बचन समुझी जिय भाई। शबरी ने देखा राम जी आ गए। शबरी को राम जी के स्थान पर अपने गुरु जी की याद आ गई। यदि गुरु जी न बोले होते तो आज मुझे राम जी न मिले होते। जिसके कारण जीवन में आनंद महोत्सव प्राप्त हो रहा है, उस जीव का जीवन में कभी विस्मरण नहीं करना चाहिए। महाराज जैसे दूतों ने पत्र दिया, सभा से निकले और दौड़कर महाराज अपने गुरु जी के चरणों में गए। जाकर चरणों में दंड प्रणाम करे। कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बुलाए। पहले तो यहां दर्शन करिए, महाराज इतने उतावले हैं, दीन ही पत्रिका जाई, जाकर पत्र दिए, फिर सोचे हम ही बता दें। परंतु जब जीव बहुत आनंद में होता है ना, तो बोल नहीं पाता है। जब बहुत प्रेम हो जाए तो शब्द लड़खड़ाने लगते हैं। महाराज सोचे हम नहीं बता पाएंगे। महाराज ने कहा गुरुजी, जो दूत आए हैं वो बहुत बढ़िया बता रहे हैं, कहिए तो दूतों को बुला के सुनवा दूं। तो गुरुजी ने आज्ञा दी तो दूतों को बुलवाया। कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बुलाए। दूत बुलाए। दूतों ने आकर फिर वही कहा, अरे हम तपाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। बिनती कर जोरी हम करत बानी सरकार से, चिट्ठी बा सरकार से, राजा जनक दरबार से। दूतों ने फिर गुरु जी को सुनाया। अब यहां सिद्धांत पक्ष का दर्शन करिए। गुरु जी सुने तो मुस्कुराए, कहे महाराज आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन वशिष्ठ को इसमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। दशरथ जी, समुद्र कभी नदियों को अपनी ओर बुलाते नहीं हैं। समुद्र तो शांत पड़े रहते हैं, परंतु नदियां जब अपने उद्गम स्थल से निकलती है ना, तो आप नदियों पर कितनी भी बाधाओं का निर्माण करिए, कितने भी बांध बनाइए, नदियां अपने जीवन के समस्त बाधाओं को पार करके और एक ना एक दिन जाकर समुद्र में विलीन हो जाती है। समुद्र बुलाते नहीं है नदियों को। ठीक उसी प्रकार राजन, जिसके जीवन में धर्म होता है, धर्मशील व्यक्ति को रिद्धि सिद्धि रूपी नदी को बुलाना नहीं पड़ता। धर्मशील व्यक्ति के जीवन में रिद्धि सिद्धि स्वयं स्वतः दौड़ के चली आती है और उनके जीवन में मंगल करती रहती है। आप धर्मशील हैं, ये सुख आपके जीवन में नहीं आएगा तो किसके जीवन में आएगा? और देखिए, मेरी आपसे प्रार्थना है, क्या सही है और क्या गलत है आप सब जानते हैं। क्षमा करिएगा, साधु केवल एकांत ढूंढता है और उत्पाती जीव एकांत से बचता है। जो बवाली लोग होते हैं ना, उनके साथ भाई क्षमा करिएगा, उनके साथ देखिएगा 10-12 लोग हमेशा उनको दिन रात घेरे रहते हैं। और साधक एकांत में रहना चाहता है। क्यों? एकांत में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमारा संपर्क अपनी अंतरात्मा से प्रगाढ़ होता है। जब गलत काम करने वाला व्यक्ति एकांत में जाता है तो उसकी अंतरात्मा उसको कोसने लगती है, तू पापी है,
तूने उसके साथ गलत किया, तूने उसके साथ गलत व्यवहार किया, तू अधर्मी है। और इस आवाज से वो बचने के लिए अपने आप को अपने चमचों से घिरा रखता है कि आवाज न सुनने को मिले। और साधक केवल एकांत ढूंढता है। क्यों? वो आत्मा को एक करना चाहता है। हर व्यक्ति जानता है कि क्या सही है, क्या गलत है। फायदा देखकर कायदा नहीं बदलना चाहिए। आप राम जी का दर्शन करिए। राम जी पहुंचे हैं वन में, किष्किंधा में। कपियों का राजा कौन है? बाली। सेना किसके पास है? बाली के पास। सुग्रीव पहाड़ पर बैठे हैं, बाली राजा है, उसके पास विशाल सेना है। और सेना तो छोड़िए, यदि राम जी बाली के साथ मित्रता कर लेते तो राम जी को लंका भी नहीं जाना पड़ता। बाली रावण को हरा चुका है युद्ध में। बाली अकेले जाता लंका, रावण को मारता और सीता मैया को उठा के राम जी को दे देता, राम जी का काम बन जाता। राम जी क्यों नहीं मिले? क्योंकि राम जी जानते हैं बाली अधर्म मार्ग पर चल रहा है और जीवन में कितना भी बड़ा अपना लाभ दिखाई पड़े, अधर्म मार्ग का चयन करने से बचना चाहिए। इसलिए राम जी बाली के साथ नहीं गए, सुग्रीव के साथ लगे रहे। सत्य के मार्ग पर चलने पर हो सकता है नुकसान हो, लेकिन जीवन में प्रयास करना चाहिए कि धर्म के मार्ग से हम विचलित न हो जाए। ये सरल नहीं है, बहुत कठिन है। अरे चलता जोनियों से दूर बलनुआ के बहुत कठिन है। तनिको अपने मन के विपरीत भया हो, लोग भगवान को दोष देने लगते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना, भगवान के सामने जाइए तो केवल एक बात कहा करिए, प्रभु केवल एक आशीर्वाद दीजिए नाथ। जीवन में कितना भी कष्ट आवे, जीवन में कितना भी दुख आवे, आपके चरणों के प्रति प्रेम में कोई कमी ना आवे नाथ। इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। विश्वास बना रहे। मन के विपरीत व्यवहार होने पर विश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज आपने गुरु की सेवा की है, आपने संतों की सेवा की है, आपने गौ की सेवा की है, और जैसे आप हैं वैसी आपकी महारानी कौशल्या जी हैं। और देखिए हम क्या बताएं आपसे, राजन राम सरिस सुत जाके। राम जी जैसे जिसके पास पुत्र हो, तुम ते अधिक पुण्य बढ़ का के। इस पूरे ब्रह्मांड में आज आपसे अधिक पुण्यशाली कौन होगा महाराज? ये दिन आपके जीवन में नहीं आएगा तो किसके जीवन में आएगा? गुरुदेव भगवान ने खूब उत्साहवर्धन किया और वहीं पर बारात के जाने का, निकलने का, निकासी का मुहूर्त निर्धारित किया। समझिएगा, मुहूर्त बारात के निकासी का हुआ है, विवाह का मुहूर्त नहीं निकला। इकलौता विवाह राम जी का ऐसा है कि बिना विवाह के मुहूर्त के बारात चली गई। श्री चक्रवर्ती जी महाराज दौड़ कर गए रनिवास में, जाकर माताओं को सुनाया। 3 माताएं, तीनों माताएं अलग अलग व्यवहार में लगी। कौशल्या मैया ब्राह्मण देवताओं को बुलाकर दान लुटाने लगी, दान देने लगी। सुमित्रा मैया द्वार पर मंगल कलश रखकर चौक बनाने लगी, रंगोली। आपको यदि दर्शन करना हो तो आप दक्षिण भारत जाइए। आज के समय में भी, आज भी हम लोग तो कथा करने जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। आज भी दक्षिण भारत के 99 नहीं 100%
घरों के द्वार पर